आज जो यहाँ पे निरीक्षण किया है, क्या लगा आपको? 3-4 चीज़ें चेक करने का था। कमीशन का उद्देश्य है कि एक तो जनरल जो पेशेंट्स आते हैं उनकी देखरेख किस तरह से हो रही है, और उसके बाद जो थोड़ा वंचित कैटेगरी से हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, पेशेंट हैं, उनकी दशा किस तरह की है, उनकी संख्या कितनी है, वो सारी चीज़ें थोड़ा हमने बातचीत करी उनसे, वो ध्यान में लाई हैं सारी चीज़ें। और मेडिसिन का स्टॉक ठीक है, जो उनका इलाज ठीक चल रहा है। जितने भी पेशेंट थे उन्होंने सबने संतुष्टि जताई है कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो ठीक चल रहा है। डॉक्टर साहबान हैं वो सारे जो भी जहाँ पर हैं वो ड्यूटी पे मिले हैं, पाए गए हैं। हाँ, वो सारे अपना ड्यूटी पे पाए गए हैं जितने भी डॉक्टर साहबान हैं। जहाँ तक सफाई चेक करने की बात थी, हमने जो टॉयलेट्स है उनमें भी जाके देखा, वहाँ भी सफाई की व्यवस्था ठीक पाई गई है। तो आगे जो एक्सटेंशन की बात है हॉस्पिटल की, इसमें एक लैंड डिस्प्यूट का मेरे ध्यान में आया है, लाया है डॉक्टर साहब ने कि हम इसका विस्तार करना चाहते हैं, और नगर पालिका और पशुपालन विभाग के बीच में एक डिस्प्यूट है लैंड का, जो हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ लगती है। तो आज ये बात मेरे संज्ञान में आई है, तो इसका ज़रूर हॉस्पिटल का पक्ष है वो सरकार के पास रखा जाएगा। और कुछ डॉक्टर्स हैं, जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, गायनी है या पेडियाट्रिक हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। मेडिसिन स्पेशलिस्ट है। तो इस तरह से वैसे तो सारी ज़रूरी हैं, लेकिन ये तो एक प्राइमरी हेल्थ केयर की बात है, तो ये ज़रूर इनका बहुत जल्दी समाधान किया जाएगा। सबसे बड़ी यहाँ दिक्कत आ रही है कि एक्सीडेंट केस कोई भी हो, सुविधाओं के अभाव के कारण उसे रेफर किया जाता है, उसको लेकर भी कोई समाधान होगा? हाँ, ज़रूर होगा। वो आज बातचीत हुई है, वो मैंने पूछा भी अभी कितने एक्सीडेंट केसेज आते हैं, और उन्होंने मेरे को वो संख्या थोड़ी सी ज़्यादा भी लगी कि, लेकिन इसमें तो बहुत से फैक्टर हैं। अब एक्सीडेंट होते हैं, उसमें सड़कों का भी कोई ना कोई हो सकता है, कोई खुद की अपनी भी कोई गलती हो सकती है, व्हीकल है बहुत ज़्यादा है वो, उसकी भी है, तो वो सारी चीज़ें ध्यान में करके ही। लेकिन आज डॉक्टर साहिबान से जो यहाँ के इंचार्ज हैं उनसे इस बारे में ज़रूर बातचीत करी है, और एक दिशा निर्देश दिए हैं कि कोशिश की जाए कि यहीं इलाज किया जाए, रेफ़र कम से कम किया जाए, ताकि पेशेंट को जिस तरह की दवाई की ज़रूरत है, जिस तरह के इलाज की ज़रूरत है, वो यहीं मिल जाए। हाँ, हुई है बात वो सारी कि ये कह रहे हैं कि वायरल फीवर है, वो 4-5 दिन रहता है। तो अभी बहुत से पेशेंट से मैंने बात करी है खुद, तो कोई यहाँ 1 दिन से है, कोई 2 दिन से है, तो उन्होंने संतुष्टि जताई है कि हमारा इलाज ठीक चल रहा है, और बिल्कुल अननेसेसरीली रेफ़र नहीं किया गया है किसी। वायरल बुखार की दिक्कत आ रही है, जिसके लेकर जॉइंट पेन और प्लेटलेट कम हो रहे हैं, क्या माना जा रहा है इसको? अमूमन वायरल फीवर में प्लेटलेट कम हो जाती है। जितने भी वायरल फीवर है मैक्सिमम में प्लेटलेट डाउन आती है। और इसमें जो जॉइंट का पेन काफ़ी लोगों में है, ये कुछ समय तक रह सकता है, और पोस्ट वायरल आर्थरेल्जिया है बोलते हैं इसको। 20-20 दिन से जॉइंट पेन अभी भी है लोगों में। कुछ लोगों में कई बार ये 3 महीने तक भी रह जाता है पोस्ट वायरल। तो उसमें समाधान हमने केयर करनी है, जॉइंट्स गर्म पानी सेका करना है, हल्की सी पेन किलर लेनी है, और मल्टीविटामिन लेना है। इसके अलावा जिस तरह की काफ़ी दतिया में काफ़ी फैल रहा है, इसको लेकर कोई टेस्टिंग भी की जा रही है? हाँ, हमारी टीम्स हमने तैयार की थी जिन्होंने सर्वे किया है फील्ड में। कितने किलोमीटर हुई सैंपलिंग? इसमें हमने सैंपलिंग लगभग 829 ब्लड स्लाइड्स बनाई हैं जो फीवर सर्वे में निकले थे, और वार्ड्स हमने पूरे एक बार कवर कर लिए। अब कुछ टाइम के बाद फिर दोबारा कवर करवाएंगे टीम्स बना के। एक मच्छर बढ़ता है, इसको लेकर फॉगिंग की बड़ी दिक्कत आ रही है। सर, फॉगिंग अर्बन लोकल बॉडीज़ का काम है, मेडिसिन हमने उनको प्रोवाइड करवा रखी है। नगर पालिका से कोई बातचीत हुई है इसको लेकर? पीछे हुई थी, अब करंट में तो नहीं हुई। पीछे फॉगिंग एसडीएम साहब ने मीटिंग ली थी, उसके बाद फॉगिंग स्टार्ट हुई थी। मेडिसिन उनको हमने प्रोवाइड करवा रखी है।
ठीक है। क्या फ्रीक्वेंसी इमरजेंसी की वाइट हो रही ले लेंगे। ले लो।